नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। इंदौर में बजरंग दल ने लव जिहाद का मामला पकड़ा है, जहां एक युवक नाम बदलकर युवती से दोस्ती की थी। मौके पर पहुंची बजरंग दल ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। आपको बता दें, पूरा मामला इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र का है, जहां एक मुस्लिम युवक अशरफ ने अपना नाम अस्सू बताकर दोस्ती की। फिर उसके घर जाने लगा। अशरफ बेचने का काम करता था, तभी उसने युवती से गलत नाम बताकर दोस्ती की थी। मौके पर पहुंचकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उसे पकड़कर उसका नाम पता पूछा। तब हकीकत सामने आई। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उसे तुरंत चंदन नगर पुलिस के हवाले कर दिया। राजनगर में एक लव जिहाद की घटना हुई है। एक हिंदू परिवार के घर में एक मुस्लिम युवक जो जबरदस्ती एक बहन के साथ में घुसपैठ जमाई है उसके अंदर, और उसके साथ में असली हरकतें करना और छेड़खानी जैसी घटना हुई है। उस लड़की के साथ में उसने अपनी पहचान छुपाकर दोस्ती करी। मोहल्लों में, हिंदू बहुल क्षेत्रों में सुरमा लगाने का कार्य करता था, ठेले पर सुरमा बेचता था और हिंदू बहनों से अपना हिंदू पहचान बनाकर, हिंदू अपना नाम बताकर दोस्ती करता था। ऐसी एक राजनगर में एक हिंदू लड़की के साथ में उसने अपनी पहचान छुपाकर उससे दोस्ती करी। पर जब बजरंग दल को इसकी जानकारी लगी तो उसको उसी के जिस लड़की के निवास पे उसको पकड़ा, और लड़की को भी नहीं मालूम था कि ये अस्सू नहीं असरद है। तो अब लड़की यहाँ पे स्वयं आई है हमारे साथ में और उसके खिलाफ FIR करवाई है। और हमने प्रशासन से, अपने हमारे SP राकेश सिंह जी से और अभिनव जी भाई साहब से हमने मांग करी है कि ऐसे जिहादियों पर तुरंत रासुका कार्रवाई करे, जिससे हम हिंदू बहनों को लव जिहाद से बचा सकें। इंदौर के भवरकुआ थाना क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों में 3 छात्रों के द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है, जिसमें प्रारंभिक रूप से छात्रों के डिप्रेशन में होने के चलते इस तरह के कदम उठाने की संभावना जताई जा रही है। वहीं अब पुलिस कोचिंग संचालकों के साथ मिलकर इस मामले में छात्रों को मोटिवेट करने का काम करेगी। दरअसल इंदौर के भवरकुआ इलाका एजुकेशन हब के रूप में जाना जाता है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में विभिन्न कोर्सेज के साथ कोचिंग क्लासेस में लाखों विद्यार्थी पढ़ते हैं, जिसमें से 3 विद्यार्थियों के द्वारा पिछले कुछ दिनों से आत्महत्या की जाने के बाद अब पुलिस इस मामले में ज़रूरी कदम उठाने जा रही है, जिसमें भवरकुआ थाना प्रभारी का कहना है कि छात्रों के द्वारा इस तरह आत्महत्या किया जाना एक गंभीर विषय है, और अगर इस मामले में छात्रों के डिप्रेशन में होने की जानकारी मिलती है तो कोचिंग संस्थानों के साथ मिलकर एक रणनीति तैयार की जाएगी, जिसमें छात्रों को मोटिवेट करने और उनकी काउंसलिंग करने का काम किया जाएगा। हाँ, अभी जो 10-15 दिन में 3 लड़कों ने सुसाइड किया है। उसमें एक कल ही एक विसारावल लड़के ने होटल में रूम लेकर के सुसाइड किया है। तीनों मर्ग जांच में हैं, उनके अभी कारण नहीं पता चले कि किस कारण से सुसाइड किया है। सर, क्या उम्र है इन लड़कों की? इन लड़कों की उम्र 20 साल से और 25 साल के बीच में। किस काय की तैयारियां कर रहे हैं? 2 बच्चे PSC की तैयारी कर रहे थे, एक नीट की कर रहा था। सर, कारण क्या है, वजह क्या है इस पूरे? अभी जो तथ्य, अभी चूँकि तत्कालिक घटना है तो अभी पूरे तथ्य निकल के नहीं आए कि किस कारण से इन्होंने आत्महत्याएं की हैं। जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अगर लड़के डिप्रेशन में जा रहे हैं तो हम लोग उसमें कोचिंगों में जा कर के एक बार उनको ब्रीफ भी करेंगे और अन्य भी कार्यक्रम चलाएंगे। सर, सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है? हाँ, एक छात्र से बरामद हुआ था। क्या चीज़ है उसमें? उसने ये बोला है कि मैं जो पाना चाहता था वो नहीं पा रहा हूँ, इसलिए आत्महत्या कर रहा हूँ। तो डिप्रेशन के शिकार छात्र होते जा रहे हैं, इसको लेकर के अब क्या मुहिम चलाई है? डिप्रेशन के जो शिकार हैं उसमें कोचिंग सेंटरों से मिल करके एक हम और वरिष्ठ अधिकारी हमारे ACP सर हैं, हमने प्लानिंग की है कि वहाँ कोचिंग सेंटर में जाएंगे, उनको मोटिवेट करेंगे और कोचिंग वालों से भी बोलेंगे कि आप भी उसमें एक आध लेक्चर ऐसा रखें जिससे लड़के जो डिप्रेशन में जा रहे हैं उनको मोटिवेट करें। इंदौर तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में एक दिव्यांग युवती के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है, जिसमें आरोपी के द्वारा बिजनेस और निवेश करने के नाम पर 30 लाख रुपए की वसूल की है।
दरअसल एक युवती ऑनलाइन दोस्ती के बाद फंस गई, जिसमें पहले तो आरोपी ने उसका शोषण किया, जिसके बाद उससे 30 लाख रुपए भी वसूल लिए। इस मामले में पीड़िता ने अब पुलिस की शरण ली है। तेजाजी नगर पुलिस के अनुसार पीड़िता के कुछ साल पहले सोशल मीडिया के जरिए आरोपी से दोस्ती हुई थी, जिसके बाद आरोपी ने लड़की को प्रेम जाल में उलझाया और उसका दैहिक शोषण किया। साथ ही युवती से व्यापार और निवेश करने के नाम पर 30 लाख रुपए वसूल लिए, जिसमें पीड़िता को शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इसमें थाना तेजाजी नगर क्षेत्र अंतर्गत कल एक पीड़िता के द्वारा शिकायत की गई थी कि उनका सोशल मीडिया के माध्यम से एक पुरुष के साथ दोस्ती हुई और दोस्ती के बाद उन्होंने मिलना जुलना शुरू किया। वो उनको बार बार ये सांत्वना देता था कि हम शादी कर लेंगे और इसी प्रकार उन्होंने उसका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी किया। इसके चलते उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। साथ ही साथ महिला के द्वारा बताया गया क्योंकि काफ़ी लंबे समय से जान पहचान थी, तो कई बार इनसे पैसे की मांग करी कि मैं बिज़नेस शुरू करना चाहता हूँ या प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करूँगा। महिला के बताए अनुसार करीबन ऑनलाइन भी उन्होंने 10-15 लाख रुपए से ज़्यादा का रकम जो है वो उन्होंने उस आरोपी के खाते में ट्रांसफ़र की है और इसी के साथ साथ नगद राशि जो है वो भी ट्रांसफ़र की है। अभी तक की जांच में पता चला है कि जिसके संबंध में आरोप है वह मूलतः महाराष्ट्र में मुंबई का निवासी है, परंतु यहाँ आज़ाद नगर थाना क्षेत्रांतर्गत वो अभी निवास कर रहा था काफ़ी समय से। पिछले 2-3 साल से इन लोगों की जान पहचान हुई थी और इसी के बाद ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। वर्तमान में जो इस प्रकरण में आरोपी है उसकी तलाश जारी है और जैसे ही उसको गिरफ्तार किया जाता है उसके आगे पूछताछ में और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी कि किस प्रकार से ये घटनाक्रम हुआ था। विजयनगर क्षेत्र के एक फ्लैट में दिन दहाड़े हुई चोरी, पुलिस ने जताई आपस के जानने वालों पर शंका। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। दरअसल यह पूरी घटना विजयनगर थाना क्षेत्र के स्कीम नंबर 54 की है। यहाँ रहने वाले फरियादी देवेंद्र ने पुलिस को बताया कि वह किसी काम से कुछ देर के लिए घर से बाहर गए थे, लेकिन जब वह वापस आए तो फ्लैट का ताला टूटा था और घर की अलमारी से जेवरात और नकदी रुपए गायब थे। इसके बाद फरियादी के द्वारा इस मामले की शिकायत पुलिस को की गई, जिसमें पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। वहीं पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम में आसपास के लोगों को जानने पहचानने वाले की मिलीभगत होने की आशंका जताई है। विजयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक जो है चोरी का अपराध जो है इसमें पंजीबद्ध हुआ है। इसमें फरियादी पक्ष जो है बाहर गए थे, मार्केट गए हुए थे और ये बहुत कम समय में जो है ये जो है चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। तो इसमें अपने को पुलिस जो है सीसीटीवी एफआईआर कायम की गई सबसे पहले। उसके बाद फिर घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज है उसको देखा गया। तो इसमें हमको शक है कि कोई ना कोई घर का इनका कोई जान पहचान वो भी हो सकता है शामिल, क्योंकि इसमें जो करीब आधे घंटे के अंदर ये चोरी हुई है। और इसके अलावा जो व्यक्ति जो चोरी कर रहा था उसके बारे में अन्य जो तथ्य हैं वो भी अपन जो उसके फुटेज जो प्राप्त हुए उसके बेसिस पे भी अपन आगे और पीछे के फुटेज देख रहे हैं। इस पर अपन जल्दी उम्मीद है अपने को कोई ना कोई सफलता प्राप्त होगी। मध्य प्रदेश के 2 जिलों में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले 28 वर्षीय आदतन बदमाश को क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जो कि न्यायालय से जमानत पर रिहा होने के दोबारा आपराधिक वारदातों को अंजाम देने लगा था। पकड़ाए बदमाश पर हत्या, लूट, वाहन चोरी सहित कई अपराध दर्ज हैं। तो वहीं यहां 9 वर्ष पहले उज्जैन में पदस्थ पुलिसकर्मी की शासकीय पिस्टल लूट की घटना को भी अंजाम दे चुका था। डीसीपी आदित्य मिश्रा ने बताया कि खजराना पुलिस और क्राइम ब्रांच द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अकील पिता इम्तियाज शेख उम्र 28 वर्ष दौलतबाग खजराना के रहने वाले आदतन बदमाश को पकड़ा गया है, जिस पर उज्जैन और इंदौर जिले के विभिन्न स्थानों पर कई गंभीर अपराध दर्ज हैं। हत्या सहित लूट मामले में बदमाश को आजीवन कारावास की सजा हुई थी, लेकिन जमानत पर बाहर आने के बाद दोबारा से आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने लगा था। इसके बाद पुलिस ने दोबारा से कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया है। ये पिछले दिनों जैसा आपको पता होगा इंदौर में भंवर कुआं और खजराना क्षेत्र में लूट की वारदातें सामने आई थी, जिसमें चाकूबाजी करके 2-3 युवकों के द्वारा लूट की जा रही थी सड़कों पे। उसमें तत्समय जब इसमें अपराध पंजीबद्ध हुआ था तो एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, परंतु एक दूसरा जो शातिर आरोपी था जो इस पूरी चीज़ का मास्टरमाइंड था वो उस समय से फरार था। कल खजराना थाना और क्राइम ब्रांच ने मिल के इसमें कार्रवाई की है और जो इसमें अखिलेश शेख पिता इम्तियाज शेख हैं जो कि दौलतबाग खजराना इंदौर के रहने वाले हैं, जिन पे कई आपराधिक प्रकरण हैं, करीबन 10-12 आपराधिक प्रकरण हैं, जिसमें मर्डर, लूट, डकैती इत्यादि के प्रकरण इन पे शामिल हैं। इनको कल गिरफ्तार किया गया है
और खजराना थाना इसमें अन्य आगे की जो वैधानिक कार्रवाई है वो भी कर रहा है। ऐसी कई घटनाओं इनके द्वारा की गई हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि करीबन 10 जो हैं आपराधिक प्रकरण हैं, जिसमें कि लूट, मर्डर इत्यादि सारे प्रकरण शामिल हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षित न्यूज़।